हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था मैथमेटिकल लॉजिक का, तो उसमें हमने सीखा था कि जो स्टेटमेंट होते हैं, बयान होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं। बयान की कीमतें जो होती है वो या तो सही होती है या फिर गलत होती है, दोनों भी एक साथ नहीं होती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हमने जो उसके बाद में ट्रूथ टेबल मैंने आपको सिखाया था। थोड़ा बेसिक रिवीजन बता देता हूं मैं आपको। ट्रूथ टेबल का शॉर्ट ट्रिक मैंने जो आपको याद रखने के लिए बोला था, क्या क्या आपको याद रखना है। तो याद जो रखना है उसमें आपको जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो अपने पास में लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है वो कौन से है। मंतक की जोड़, एक तो एंड होता है, दूसरा और होता है ये वाला, फिर इम्प्लाइज होता है जिसको हम ऐसे सिंगल लाइन से दिखा सकते हैं। उसके बाद डबल इम्प्लाइज होता है, राइट। और एक नेगेशन भी हमने देखा था। तो ये हमारे पास में मंतक की जोड़ के लिए हमने ये लिए थे। इसको हम क्या कहते हैं ये भी बताया था आपको। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड, और इसे कहते हैं और, इसे कहते हैं इम्प्लाइज या इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। ओके, डबल इम्प्लीकेशन। इसके बाद में ये क्या था हमारा, नेगेशन। इस टिल्ड के सिंबल को हम क्या कहते हैं, नेगेशन। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। ओके, हाँ। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में समझे थे। और शॉर्ट ट्रिक जो बताया था वो भी आपको आई थिंक याद होगा कि मैंने बताया था आपको, जब दो स्टेटमेंट ये वाले के लिए कुछ ट्रिक्स बताया था, है ना। ट्रिक्स याद रखिएगा, बोला था। तो ट्रिक्स ये थी कि टी एंड टी रहा तो क्या होता है, टी होता है। अदर केसेस में फॉल्स होती है इसकी वैल्यूज। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अदर के लिए जो है ये क्या होगा, एफ होता है। और फिर उसके बाद में और के लिए बताया था कि दोनों फॉल्स रहे तो ही अदर जो और है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। अदर के केस में ये क्या होता है, ट्रू होता है सभी के लिए। और उसके बाद मैंने इसके लिए बताया था कि पहला टी और दूसरा एफ रहा, पहला टी दूसरा एफ रहा, तो मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, फॉल्स होता है। अदर केसेस में ये क्या होता है, ये ट्रू होता है। ओके। और उसके बाद इसके लिए बताया था कि दोनों टी रहे या दोनों एफ रहे तो ये क्या होगा, दोनों टी के लिए टी और दोनों एफ, सॉरी दोनों टी रहे या दोनों एफ रहे तो ये क्या होता है, ये टी होता है। अदर केसेस में ये क्या होता है, फॉल्स होता है। ये ट्रिक थी, ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। तो यहां तक के तो हम पहुंच गए थे लास्ट क्लास में, और बोला था भी कि ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर आपने इतना भी याद रख लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं ना बोर्ड के ऊपर, ये आपने अगर याद रख लिए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। नेगेशन का केस तो सिंपल है। नेगेशन क्या करता है ये तो आपको पता ही है। जैसे नेगेशन क्या करता है, टी को एफ में बदल देता है। अगर हम टी के ऊपर, ट्रू के ऊपर नेगेशन लगा रहे हैं तो फॉल्स में बदल जाएगा। उसी तरह फॉल्स के ऊपर अगर आप नेगेशन लगा रहे हैं तो ये ट्रू में बदल जाएगा। ये था, हमने लास्ट लेक्चर तक के सारी चीजें ये देखी है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बना रहे थे, यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं मश्क एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सवाल नंबर 1 देखेंगे, जिसमें बोला गया है दर्ज झैल बयानात का सच का जुदुल तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपको इस तरीके से पूछा जाता है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। और स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है आपको। पहले ये समझाने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक मैं छोटा वाला एग्जांपल आपको करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट पैटर्न आपको क्वेश्चन में दिया है, और आपको बोला है कि सच का जुदुल बनाइए इस तरीके के स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। P implies P and Q। अब यहाँ पर जो है ना, हमें इसके लिए एक क्या करना है, सच का जुदुल बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए, जब भी कभी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं सच का जुदुल इस टेबल के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमें स्टेटमेंट क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ P दिख रहा है और Q दिख रहा है।
तो जितने आपको यहाँ कॉलम दिए, पहले जितने आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे आप वो ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने पहला पी ले लिया, दूसरा क्यू ले लिया, ओके। और इसी तरह हम कॉलम भी बनाते हुए चलेंगे इसके। तो ये हमारे पास में सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से हम पी ले लिए पहले, दूसरा क्यू ले लिए। अगर यहाँ पर अगर आपको आर दिया हुआ रहता था तो आप आर भी लेते थे, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास दो ही स्टेटमेंट है, यहाँ पर पी है और क्यू है, आर नहीं है, इसलिए हम आर अभी नहीं लिए है। अब इसके बाद देखिए अपने को नेगेशन वाले दिख रहे हैं क्या? इसमें नेगेशन वाले नहीं है, इसलिए हम नेगेशन का कॉलम नहीं लेंगे, इस बार आगे बढ़ जाएंगे और अब दो की पेयर लेंगे। तो सीक्वेंस हमारी यही है। सबसे पहले हम कैसे कौन से वाले लेते हैं? सबसे पहले हम इस तरीके के सिंगल जो है पी क्यू वगैरह इस तरीके से, आर अगर आपको ये दिख रहे हैं तो ये ले लेंगे। उसके बाद में आप सेकेंड नंबर पर अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपके नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर ईटीसी दिख रहा है तो ये ले लेना। तीसरा नंबर जो है आपका पेयर वाला रहता है, यानी टू की पेयर, टू की पेयर जो है आप ये लोगे इस तरीके से। उसके बाद में फोर्थ स्टेप ऐसी होती है कि आप यहाँ पर थ्री की पेयर लोगे, थ्री की पेयर आप यहाँ पर लोगे, ये तरतीब है इसकी। तो आप आगे बढ़ता हूँ, पी एंड क्यू हो गया, अब ये भी हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए दो की पेयर भी हो गई। अब ये पूरा एक साथ लिख देंगे हम। यहाँ पर पी लिखा मैंने, पी इम्प्लाइज इन ब्रैकेट पी एंड क्यू। बस हो गए अपने कॉलम, जितने कॉलम चाहिए थे हमने वो सारे कॉलम ले लिए। तो कॉलम मैंने कैसे लिया हूं यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जो है हम इसके अंदर एंट्रीज रखते हैं। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर क्या क्या लेंगे? पी क्यू की वैल्यू लेना है तो पी क्यू की वैल्यू पहले टी ले लेंगे, इसके लिए टी ले लेंगे, इसके लिए टी लेंगे, इसके लिए एफ लेंगे, इसके लिए एफ लेंगे, इसके लिए टी लेंगे और दोनों के लिए लास्ट में एफ यहाँ पर हम इस तरीके से ले लेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ तक के तो हमने जनरल प्रोसीजर लगाया जो अभी तक के हम लगाते हैं। टी टी हो गया, टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, एफ एफ हो गया। अब इसके बाद हमें पी एंड क्यू देखना है। तो पी एंड क्यू के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। दोनों टी है तो मैंने बताया था दोनों टी है तो टी होगा। एंड का जब केस आता है दोनों टी है तो टी होगा, तो ये टी टी रहा तो इसको मैं टी लिख दूंगा। उसके बाद अदर जो भी है वो सारे हमारे एफ बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, इस जगह पर एफ, इस जगह पर एफ, ओके। यहाँ पर एफ आ गया इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है दोनों टी है तो टी होगा, बाकी सारों के लिए ये एफ बनता है एंड हमने ऑलरेडी देख चुका है, शॉर्ट ट्रिक में हमने देखे हैं। उसके बाद में इम्प्लाइज का केस क्या? आप देखो ये कॉलम अपने पास में, जो कॉलम की नंबरिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये नंबर 1 हो गया आपका, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो रो के नंबर भी कर सकते हो 1 2 3 4। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर? अब देखो करना क्या है अपने को, लास्ट वाले में ये P जो है इसको हमें एंड P एंड Q से जोड़ना है, ओके। जो P है यानी ये कॉलम नंबर 1 जो है उसको हम जोड़ने वाले हैं किससे? P एंड Q से। तो मतलब इन शॉर्ट में ऐसा कहता हूं यहाँ पर नंबर 1 को मैं इम्प्लाइज के साथ जोड़ रहा हूँ नंबर कॉलम नंबर 3 के साथ में, राइट। तो 1 को 3 से जोड़ रहा हूँ और बीच में क्या है? इम्प्लाइज है। इम्प्लाइज का केस हमें पता है। इम्प्लाइज के केस में हम क्या कर सकते हैं? दोनों फॉल्स रहे तो पहला टी दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स होगा। अदर केसेस में ये क्या बनता है? ट्रू बनता है। तो टी एफ रहा तो एफ होगा, ये हमने देखे हैं शॉर्ट ट्रिक में। और बाकी के लिए क्या बनता है? फॉल्स बनता है। तो आप कहाँ देखोगे? देखो पी और इसको देख रहे हैं हम, टी और एफ मैंने देखा, टी एफ। तो पहला टी दूसरा एफ रहा तो फॉल्स होता है। अदर के केसेस में ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो टी टी यहाँ दिख रहा है तो मतलब ये तो सही ही होना है, टी टी रहेगा। यहाँ पर एफ एफ दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या है? टी ही होना है। यहाँ पर एफ एफ है मतलब यहाँ पर भी टी होना है। सिर्फ ये वाला जो केस था इसका टी एफ, इसके लिए ही हमें यहाँ पर फॉल्स देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर टी एफ आप कहीं पर भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हो टी टी दिख रहा है, एफ एफ दिख रहा है, एफ एफ दिख रहा है, मतलब कहीं पर भी टी एफ देखने को नहीं मिला, इसलिए हम इसको यही रहने देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से हम सच का जुदूल प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए। तो सच का जुदूल यानी ट्रुथ टेबल अगर बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे।